अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की उर्दू, जहान उर्दू है। तो इसका ये देख लें, जहान उर्दू, इसका हम पढ़ेंगे, हमद वाली नज़म पढ़ेंगे। पेज नंबर 4 है, आप पेज नंबर भी नोट कर लें, पेज नंबर 4 है। इसके हम अशआर की जो तशरीह है वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहला शेर, इसमें 3 बंद हैं और हर बंद के अंदर 5 अशआर होते हैं, ठीक है। तो पहला शेर, शाम का वक्त या सवेरा हो, चांदनी हो के गुप अंधेरा हो, मीने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहोल दिल न मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ। इस शेर के अंदर याद रख लें बेटा, हमद उस नज़म को कहते हैं जिस नज़म के अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में बयान किया जाए, उसको हमद कहते हैं। तो इस नज़म के अंदर भी शायर ने अपना जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह के साथ बयान किया है कि शाम का वक्त हो या सवेरा हो, यानी कि सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, रात हो या दिन हो, गुप अंधेरा हो, बारिश बरस रही हो या आंधी हो, तूफ़ान हो, मुख्तलिफ परेशानियों ने मुझे आन घेरा हो, मुझे घेरे में ले लिया हो, लेकिन मुझे इन पुरहोल चीज़ों से डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, क्योंकि मेरा अल्लाह जो है मेरे साथ है, तो लिहाजा मुझे किसी से डर नहीं लगता है, किसी से खौफ नहीं लगता है, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह ताला होते हैं उसको किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो शायर ने यहाँ पर अल्लाह का साथ इतनी बड़ी चीज़ बताई है कि जिसका ये यकीन हो जाता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी से खौफ नहीं खाता है। तो पहले बंद के अंदर शायर ने ये बतलाया है कि शाम सुबह का वक्त हो, चांदनी रात हो, गुप अंधेरा हो, बारिश बरस रही हो, आंधी हो। पुरहोल का मतलब बेटा ये होता है खौफनाक और दहशतनाक जो लम्हात होते हैं, वहशतनाक चीज़ें होती हैं। ये मी जो होती है, ये फुहार होती है, बारिश की फुहार होती है, आंधी ने मुझको घेरा वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मुझे डरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगला जो बंद है, जब के तूफान का हो सन्नाटा, सख्त अंधियाओं का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हुआ, मेरे दिल में ना खौफ हो असलन, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। यानी जब तूफ़ान और आंधियाँ चलती हैं तो आपने देखा होगा हर तरफ सन्नाटा आ जाता है, खामोशी आ जाती है, और सिर्फ उस वक़्त अगर शोर होता है तो तूफ़ान का शोर होता है और अंधेरियों के थपेड़े होते हैं। तो शायर कहता है कि जब भी तूफ़ान जब आता है तो उसमें सन्नाटा हो जाता है, उस सन्नाटे में ज़ाहिर सी बात है डर लगता है, या अंधेरी जब तेज़ चलती है तो उसके जो तेज़ जो झोंके लगते हैं इंसान को, उसमें भी इंसान को डर लगता है। और ऐसी बाज़ का तेज़ हवाएं चलती हैं कि जो दरख्तों के जड़ों को भी काट कर रख सकती, यानी इतनी तेज़ हवा चलती है कि दरख्तों को जड़ समेत उखेड़ कर बाहर फेंक देती है। इस सारे लम्हात के अंदर, इस खौफ की कैफियत के अंदर, इस वहशत की कैफियत के अंदर मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। जब मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी से डर नहीं लगता है। इस नज़म का जो आखिरी बंद है वो ये है, मेरे रास्ते में हो गर मिदां, या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरगट हो या हो कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे औसां,
क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। कहते शायर कहता है कि मेरे रास्ते में अगर बहुत बड़ा मैदान भी हो, सुनसान जगह हो, आपको पता है जो जगह सुनसान होती हैं लोग वहाँ जाने से कतराते हैं, घबराते हैं, क्योंकि कहते हैं जी जो जहाँ पर सुनसान जगह होती हैं वहाँ पर जिन्नात वगैरह होते हैं। तो कहता है मेरे रास्ते में अगर मैदान हो या पुराना कोई खंडर हो, खंडर ऐसी जगह होती हैं जो उजड़ी हुई जगह होती हैं और वीरान जगह होती, टूट फूट का जो शिकार होती हैं उनको खंडर कहते हैं। पुरानी जगह हो, पुराने मकानात हो और वहाँ पर रहता कोई ना हो तो उनको खंडर कहते हैं। तो कहता है अगर मैदान हो या कोई खंडर हो या मरघट हो, मरघट ये वो जगह होती है जहाँ पर हिंदू जो है वो अपने मुर्दों को जलाते हैं, या कब्रिस्तान हो, कहा मुझे ना वहाँ पर यहाँ पर डर लगता है मरघट के अंदर, ना मुझे कब्रिस्तान में डर लगता है। क्यों नहीं लगता है? ना खता हो वहाँ मेरे ओसाओं, मेरे वहाँ पर ओसान खता ना हो, ना ही मेरे तोते उड़ जाएं, ना ही मैं परेशान हूँ, ठीक है, हवास बाख्ता ना हो जो मैं। क्यों? ये सारी कैफियत हो जाने के बावजूद, सुनसान जगहों पर खड़े हो जाने के बावजूद भी और कब्रिस्तान में होने के बावजूद भी मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, मेरा अल्लाह ताला मेरे साथ हर वक्त हर लम्हा वो मेरे साथ है, वो मेरी मदद करता है। तो जिसका अल्लाह होता है उसको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो दुनिया के अंदर जहाँ भी हो, खुशी के मौका में हो या खौफ के मौका में हो, मैदान हो या जंगलात हो या सहरा हो या खंडर हो या मरघट हो या कब्रिस्तान हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पर इंसान को डर लगता है। तो शायर कहता है मुझे नहीं लगता डर। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है और मेरा खुदा मेरे साथ है। तो बेटा इन 3 बंद की, हर बंद के अंदर 5 अशार हैं। आपने इन अशार की जो है वो तशरीह याद करनी है जो मैंने आपको बतलाई है। आपने इसको अपने अल्फाज से भी लिख सकते हैं। जो मैंने एक एक बंद की आपको तशरीह बतलाई है, आप जिस तरह सुनी है आप उसी तरह उसको अपने अल्फाज में भी डाल सकते हैं या उसको आप नोट भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको इन अशार की बताई है। आगे हम इसके जो एक्सरसाइज है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। हम इसके जो है वो जवाब लिखते हैं, आप उनको नोट भी कर लें। आप भी, मैं इस आपके सामने इसको लिखता हूं और आप भी साथ साथ अपनी बुक के ऊपर इसको नोट करना शुरू कर दें। तो पहला सवाल हमको दोबारा पढ़ें और उसके अशार की रोशनी में सवालात के 1 या 2 मुकम्मल जुमलों पर मुश्तमिल जवाब तहरीर करें। पहला सवाल क्या है? इस नज़म में शायर किस बात का दावा करता है? इस नज़म के अंदर शायर किस बात, अब अगर आप पढ़ेंगे ये नज़म तो इस नज़म के अंदर आपको ये बाखूबी मिल जाएगा शायर इस बात का क्या दावा करता है। तो मैं लिख देता हूँ, इस नज़म में शायर इस बात का दावा करता है कि मेरा खुदा है मेरे साथ। यानी शायर कहता है कि मेरा जो खुदा है वो मेरे साथ है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर बे लिखा हुआ है। इस हमद का कौन सा मिसरा बार बार दोहराया गया है? इस नज़म का कौन सा फ़िक्रा बार बार दोहराया गया है? आप उसी फ़िक्रे को जो इस बंद के आखिर में एक ही वर्ड जो है वो आ रहा है, एक ही लाइन आ रही है, वो कौन सी है? क्यों कि मेरा खुदा है मेरे साथ।
क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, ये जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सवाल नंबर 3 है, इस नज़म के पहले बंद में कौन से मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? अपोजिट। मसलन अगर अंधेरा है, अंधेरे का अपोजिट क्या होगा? उजाला, रोशनी, पानी, खुश्की। मुतज़ादिया, इसको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। रोशनी, उजाला, ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। तो इस नज़म के अंदर जो पहले हम मुतज़ाद अल्फाज की फहरिस्त बनाएंगे, मुतज़ाद अल्फाज लिखेंगे कि इस नज़म के अंदर मुतज़ाद अल्फाज कौन से इस्तेमाल हुए हैं। शाम, सवेरा, चांदनी, गुप्त, अंधेरा। तो शाम, सवेरा ये इसका मुतज़ाद है। चांदनी का मुतज़ाद गुप्त, अंधेरा। ठीक है, चांदनी ऐसी रात जिसमें चांद निकला होता है तो रोशनी होती है, तो वो ऐसी रात जिसमें रोशनी बिल्कुल ना हो वो गुप्त अंधेरा होता है। तो इसका बिल्कुल मुतज़ाद है, इसका बिल्कुल बरअक्स है, उल्टा है। अगला क्वेश्चन है, इस नज़म के आखिरी बंद में कौन से मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? यानी एक जैसे लफ्ज़ कौन से इस्तेमाल हुए हैं? नंबर 1 पुराना, खंडर, मरघट, कब्रिस्तान। पुराना, खंडर ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। मरघट, कब्रिस्तान ये भी मुतरादिफ है। असल में ये हिंदुओं के लिए इस्तेमाल होता है और ये मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों मतलब सेम ही जो है ना वो कंसिडर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमद का हर बंद कितने मिसरों पर मुश्तमिल है? जिसका मैंने आपको शुरू में बतलाया है। आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप बताइए कि ये जो बंद है वो कितने अशार पर मुश्तमिल है? तो मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके सामने, हमद का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। यानी कि हमद का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। 5 शेर मिलकर एक पूरा मुकम्मल ये बंद बनते हैं। तो बेटा इन क्वेश्चन को आपने अपनी बुक के ऊपर उतार लेना है और इसी को आप लोगों ने याद करना है। आगे हम एक्सरसाइज का दूसरा जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। वो MCQ की शक्ल के अंदर है। आप पढ़ें, नीचे दिए गए हर सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक सही जवाब है। मुताल्लिका जवाब पर टिक लगा दें। आपको जो सवाल इसके अंदर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 3 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही लगता है आप उसको जो है वो टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, शायर ने इस हमद में लफ्ज़ शाम का मुतज़ाद लफ्ज़ इस्तेमाल क्या किया है? शाम का मुतज़ाद क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप इसके ऊपर हाथ रख के सोचें कि शाम का मुतज़ाद क्या हो सकता है? शाम पिछले के टाइम को कहते हैं और इसके अपोजिट क्या आ जाएगा? सवेरा।
इसके ऊपर ये टिक कर दें। आगे है, शायर किसके घेरे में आकर भी खौफजदा नहीं होता है, यानी कि उसको पता होता है किन चीज़ों का घेरा, कौन कौन सी चीज़ें उसको घेर लें और ऐसे वो खौफनाक भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी उसको डर नहीं लगता है। आप देख लें कौन कौन सी चीज़ें हैं। मी है, आंधी है, मी और आंधी है, और गुप अंधेरा है। यहाँ पे आप भी जरा देखें कि बुक से ये जो नज़म मैंने आपको पढ़ाई है उस नज़म में से आप देखें इनमें से कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। तो 2 ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं। वो कौन से हैं? मी और आंधी। आप कोशिश करें मेरे से पहले लिखने की, ताकि आप पता चल जाए कि आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, इंटेलिजेंट है और बहुत जल्दी बात को पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शायर ने मुर्दा इंसान के लिए जगहों का जिक्र किया है। जहाँ पर इंसान फौत होता है वो कौन कौन सी जगह होती है? तो पहला ऑप्शन है मरघट, दूसरा ऑप्शन है कब्रिस्तान, तीसरा ऑप्शन है मरघट या कब्रिस्तान, और चौथा ऑप्शन है मिदान। तो जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है कि ये 2 इकट्ठी चीज़ें हैं, एक मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है और एक हिंदुओं के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा यही आंसर है। आगे है, शायर ने किसको सुनसान करार दिया है, यानी कि कौन सी जगह है जिसको शायर ने सुनसान कहा है, यहाँ पर कोई नहीं जाता है। पहला आंसर क्या है? मरघट। मरघट में तो जाहिर बात है लोग उसकी लाश को जलाने के लिए जाते हैं। मैदान में भी लोग होते हैं, जो खंडर होते हैं खंडरात में नहीं होते लोग हैं, वो वीरान जगह होती हैं, वहाँ पर इंसान बसते नहीं, इसलिए उसको खंडर कहते हैं। तो इसका आंसर ये खंडर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये खंडर है। शायर ने नज़म के आखिर में किसके खता न होने का जिक्र किया है, यानी शायर कहता है ये तमाम परेशानी और खौफ व हरास के बावजूद कौन खता, क्या खता नहीं होते उसके? खंडर सुनसान, मैदान, कब्रिस्तान या ओसान? मैं आपसे पूछता हूं क्या है? जी हाँ, औसान खता नहीं होते। कहता है ये सब कुछ खंडरात देकर, ये परेशानियां देकर मेरे औसान खता नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। आगे हम एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ते हैं। ये है मैच द कॉलम। अल्फाज को मिलाना है, जो लफ्ज़ उसके साथ मिलता है उसके साथ उसकी लाइन बनानी है। अब देखें, हम पहले पढ़ लेते हैं। मी है, होल है, अंधियाओं है, मरघट है, ओसां है। अब देखें मी किसे कहते हैं? आप इसको बारिश, फुआर या बरसात को कहते हैं। तो यहाँ से आप इसको यहाँ तक आप मिला लें। बेटा आपने स्केल के साथ मिलाना है, ठीक है। होल, पुरहोल, ऐसी जगह जो खौफनाक और ख़तरनाक और दहशतनाक हो। तो यहाँ पर इससे मिलते जो कौन सा लफ्ज़ है वह है खौफ, डर। आप इसको इसके साथ मिला दो। आगे अंधियाओं है। अंधियाओं यानी वो लम्हा जब आंधी चलती है और तूफान आते हैं और तेज शरीर जो है वो आंधी चलती है, तो अंधियाओं को यहाँ हम ढूंढेंगे। तो यह हम आंधी और तूफान, इस पर हम इसको यहाँ से इसके साथ मिला देंगे। आगे है मरघट। मैं आपको क्या बताया था मरघट के बारे में? मरघट क्या होता है? मरघट वो जगह होती है जहां हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं। तो यहां पर इसका आंसर ये लिखा हुआ 30 नंबर पर, और इसको यहां से हम एस से मिला देंगे। और जाहिर सी बात आखिरी एक ही रह गया, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे क्योंकि यही ट्रू है, यही इसका सही आंसर है। औसान का मतलब क्या है? हवास, होश, सोच, समझ। इसको हम इसके साथ मिला देंगे।
तो बेटा आपने बिल्कुल इसी तरह ही मिलाना है, इसको इसके साथ, होल को खौफ और डर के साथ, अंधियाओं आंधी और तूफान को कहते हैं, मरगट वो जगह जहां हिंदू मुर्दे जलाते हैं, और नंबर 5 और सा का मतलब है हवास और होश, सोच समझ। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि हर एक लफ्ज़ का मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। यानी इन अल्फाज को हम जुमलों की शक्ल में लिखेंगे ताकि आपको भी जुमले भी बनाना आए और ताकि आपको इन अल्फाज के मानी भी सही तरह समझ लग जाए कि ये इनके मानी ये हैं, इनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने बताया था, तो पहला इसका जो लफ्ज़ है वो है गुप अंधेरा। आपने इसका जुमला बनाना है। अगर आप खुद से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने लिखे हैं, आप ये भी लिख सकते हो, आप अपने से भी इसको बना सकते हो। तो गुप अंधेरे का पहला इसका जुमला मैं बताता हूँ। गुप अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जब गुप अंधेरा हो, जो बिल्कुल नज़र नहीं आता, तो आपको पता है इंसानों को चीज़ें मिलती नहीं हैं। आगे जो दूसरे नंबर पर लफ्ज़ है वो है होल। होल का मतलब क्या होता है? डर, खौफ। पुरहोल लम्हात में मेरा खुदा मेरे साथ होता है, जिस तरह हमने नज़म में पढ़ा है। सुनसान, रात के वक्त कब्रिस्तान सुनसान हो जाते हैं। दिन के अंदर फिर भी लोग आते जाते, थोड़ा बहुत चहलकदमी होती है, लेकिन रात के वक्त सुनसान हो जाता है। असलन, इंसान को मेहनत और जद्दोजहद से असलन घबराना नहीं चाहिए। चांदनी, चांदनी रात के मनाजिर भी खूबसूरत हो जाते हैं। तो बेटा इन 5 वर्ड्स के जो जुमले हैं मैंने लिख दिए हैं। आप अगर खुद से बनाना चाहते हैं बेहतरीन है, कोशिश करें इसी को लिखने की, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रू लिखे हैं मैंने। अगर आप ज़्यादा अच्छे लिख सकते हैं, अगर आप समझते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हमद का मतन पढ़ें और दर्ज झैल मिसरों को उनके सामने लिखे गए अल्फाज में से सही लफ्ज़ की मदद से मुकम्मल करें। आगे वो लिखे हुए हैं लफ्ज़, ठीक है, तो जो इनमें से सही लफ्ज़ है वो यहाँ पर आपने लिखना है। तो पहला हम पढ़ते हैं, लेक पुरहोल दिल ना डैश हो, तेरा या मेरा। आप बताएं कौन सा लफ्ज़ है? हाँ, मेरा। दिल ना मेरा हो। सख्त अंधियाओं का डैश झोंका। झोंका क्या होता है? चले या मिले। झोंका क्या होता है? मिलता है या चलता है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि झोंका जो होता है ये चलता है या मिलता है? तो झोंका चलता होता है। तो यहां पर हम चले को ही यहां पर नोट करेंगे कि सख्त अंधियाओं का चले झोंका। मेरे दिल में ना डैश हो असलन। ज़ौफ़, ज़ौफ़ कहते हैं कमज़ोरी को। खौफ, नज़म में चूंकि खौफ आता है तो लिहाजा यहां हम खौफ ही लिखेंगे। आगे है, कोई डैश हो या कब्रिस्तान। पनघट या मरघट, इन दोनों में से कौन सा है? इन दोनों में से मरघट है। आगे है, मी ने आंधी ने मुझको डैश हो, छेड़ा या घेरा। हाँ, घेरा। तो बेटा इसको आपने नोट करना है। इनके अंदर से इन 2 लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ सेलेक्ट करना है और जो सही होगा आपने उसको वहाँ पर लिखना है। आप फिर से देख लें, लेपुर होल दिल न मेरा हो, सख्त अंधियाओं का चले झोंका, मेरे दिल ने ना खौफ हो असलन,
कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान, मीने आंधी ने मुझको घेरा हो। तो बेटा आपने इसको ये नोट करना है। आगे मशक जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि दर्ज अल्फाज के दुरुस्त तलफ़ुज़ वाज़े करें कि तलफ़ुज़ इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, ये लफ्ज़ कैसे अदा होंगे। तो आप भी देख ले, इसको वक़्त नहीं होता, और लफ्ज़ होता है वक्त। आगे है मैदान, कब्रिस्तान, रस्तान, और ये पुराना नहीं होता बल्कि पुराना होता है, होल। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसको आप अगर पेपर्स के अंदर आता है तलफ़ुज़ वाज़े करे तो आपने ऊपर ज़ेर ज़बर जहाँ जहाँ लगनी है आपने उसको उसी तरह ही लिखना है। तो वक्त, मैदान, कब्रिस्तान, पुराना, हॉल, ये है हॉल ज़बर के साथ। आगे जो 7 नंबर है और 8 नंबर है इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये इस निज़म में ऐसे लफ्ज़ों का मजमू या मिसरा जो बार बार दोहराया गया हो रदीफ कहलाता है, ये इसके बारे में बताया है। अब हमारा जो रिलेटेड है वो है क्वेश्चन नंबर 9 कि इस नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है, यानी कि मेन थीम क्या है। इस पूरी नज़म को अगर हम 1 या 1.5 लाइन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। मैं लिखता हूं, आपने इसको उसी तरह ही नोट करना है। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला हर जगह, हर वक्त और हर लम्हे शायर के साथ ये मिस्टेक हो गई, साथ है, और अल्लाह के साथ होने से शायर को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। तो ये बेटा इसका मरकज़ी ख्याल है। बेटा इसमें फ़र्क याद रख लें, अगर आपको कहा जाता है कि आपने खुलासा लिखना है तो खुलासा चूंकि थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ती है, लेकिन जो मरकज़ी ख्याल होता है उसमें इतनी वजाहत नहीं करनी पड़ती। तो इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला हर जगह, हर वक्त, हर लम्हे शायर के साथ है, और अल्लाह के साथ होने से शायर को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, कि वो इस बात पर खुश है कि उसका रब, उसका अल्लाह उसके साथ है, तो वो किसी चीज़ से डरता नहीं है। तो बेटा आपने ये जो एक्सरसाइज मैंने हाल की है, आपने इसी तरह इसको अपनी बुक पर उतार लेना है और इसी तरह ही इसको याद करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।